करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। बच्चों आज का हमारा टॉपिक रहेगा साधारण ब्याज अर्थात सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले हम बच्चे कोशिश करते हैं साधारण ब्याज क्या होता है इसको समझते हैं, क्योंकि देखो आपने बहुत बार देखा होगा गांव में आप रहते हैं, कभी कभी आपको किसी कारण वजह से खेती नहीं हुई या घर में किसी की शादी हुई, तो ऐसी स्थिति में पैसा आपको ब्याज पे लेना पड़ता है। तो ब्याज पे पैसा लेने के लिए कुछ सामान्यतः दो शर्तें होती है, या तो ब्याज आपको मिले साधारण ब्याज पे या फिर मिले आपको चक्रवृद्धि ब्याज पे। लेकिन आज की जो हमारी चर्चा रहेगी इस लेक्चर में वो रहेगी साधारण ब्याज। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं, जब आप ब्याज पे किसी से पैसा लेते हैं, अगर वो साधारण ब्याज पे मिलता है पैसा लिया जाता है, तो उस ब्याज को आप चुकता कैसे करते हैं, उसका जो नियम या सूत्र होता है वो कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है और किस तरीके से हम उस पैसे पे लगने वाले ब्याज का पता लगाते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जब आप किसी व्यक्ति से पैसा लेते हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति से आपने 1000 रुपए लिए, तो जो 1000 रुपए आपने लिए हैं वो 1000 रुपए क्या कहलाया बच्चों, वो मूलधन कहलाया। क्या कहलाया? मूलधन। तो मतलब जब भी आप किसी व्यक्ति से पैसा जितना भी लेंगे वो क्या कहलाएगा आपका मूलधन। लेकिन जब आपने उस पैसे को लिया है तो वो आपसे कहेंगे कि भाई हम आपसे 5% वार्षिक ब्याज की दर से पैसा लेंगे। कितने प्रतिशत दर की ब्याज से? 5% की। तो यहाँ बात यह है कि जो आप ब्याज पैसा आपने लिया है ब्याज पर, जो मूलधन आपने लिया था 1000 रुपए, उसमें ब्याज की दर कितनी होगी? 5%। और आपने कहा कि हम आपको पैसा आपका 2 साल बाद देंगे, तो समय कितना हो गया? 2 वर्ष हो गया। लेकिन जब आप उस व्यक्ति को पैसा देने जाएंगे तो 1000 रुपए जो उसका मूलधन था वो तो आपको देना ही पड़ेगा, और जो 2 वर्ष के लिए आपने पैसा लिया था 5% ब्याज की दर से, उसमें जो ब्याज लगेगा उस सहित मिलाकर, यानी कि मूलधन और ब्याज दोनों को मिलाकर जब आप उसको पैसा रिटर्न करेंगे वो क्या कहलाएगा? आपका मिश्र धन कहलाएगा। इस जानकारी को हम एक सवाल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए हमने कहा आपसे साधारण ब्याज जो होता है वो केवल मूलधन पर एक निश्चित अवधि के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है। अभी हमने बताया था कि 1000 रुपए लिए तो मूलधन क्या होगा? 1000। निश्चित अवधि कितनी होगी? 2 वर्ष के लिए आपने लिया था। एक निश्चित दर कितनी होगी? 5% होगी। तो समय 2 वर्ष, मूलधन कितना? 1000 रुपए, और आपकी जो दर हुई वो कितनी हुई? 5%। तो ऐसी स्थिति में उस पर जो ब्याज लगने के बाद आप उस व्यक्ति को रिटर्न करेंगे वो क्या कहलाएगा? आपका साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वो होता है पहले बच्चों मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 1000। इसी को शॉर्ट में क्या देते हैं? मूलधन को प्रिंसिपल, तो इसलिए पी लिख देते हैं, दर को कहते हैं रेट, इसलिए इसको आर लिख देते हैं, समय को कहते हैं बच्चों टाइम, इसे शॉर्ट में लिख देते हैं टी। तो इसलिए सूत्र आपका बन जाता है पी आर टी अपॉन 100। तो सूत्र बना आपका मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 या पी आर टी बटे 100। अब यही सूत्र आपको बार बार प्रयोग करना है। इसी सूत्र से आप अन्य सूत्र बना सकते हैं, जैसे साधारण ब्याज का तो ये सूत्र हो गया, लेकिन अगर आपको मूलधन निकालना हो तो मूलधन क्या होगा बच्चों? 100 गुणा ब्याज बटे दर गुणा समय। आपको निकालना है दर, तो बच्चों दर बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। या फिर आपको निकालना हो समय, तो समय का जो सूत्र बन जाएगा मूलधन साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। तो इस तरीके से इससे अन्य 4 सूत्र भी बन सकते हैं। अभी आप सवाल करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब बात आती है क्या बच्चों कि जो अभी हमने देखा मिश्र धन क्या था, जब किसी व्यक्ति ने जब पैसा सामने वाले व्यक्ति जिससे लिया था उसको रिटर्न किया, तो जो उसका मूलधन को उसको ब्याज लगाकर रिटर्न किया वही क्या कहलाता है? मिश्र धन। तो पूछा जाएगा अगर आपसे मिश्र धन क्या है, तो मिश्र धन होता है मूलधन पे ब्याज जोड़ दीजिए तो क्या बन जाता है? आपका मिश्र धन बन जाता है। कितनी बात क्लियर है क्यों? तो हमने अब तक क्या समझा, जब भी हम किसी व्यक्ति से पैसा ब्याज पर लेते हैं उसमें 2 शर्तें होती है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन हमारी चर्चा आज किस पर है? साधारण ब्याज पर। ये इस तरह का ब्याज आप बैंक से भी ले सकते हैं और आप सामान्य किसी साहूकार से भी ले सकते हैं, और ज्यादातर मामलों में गांव में लोग साहूकार से लेते हैं जो पैसे इस तरह का आवंटन करते हैं। चलिए एक सवाल करते हैं, उससे और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इन्होंने कहा आप समझे 500 रुपए का 2% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज निकालें। अब एक खुद देखिए मूलधन कितना हो गया, अब आप बताओ भाई कितना पैसे ले रहे हैं? 500 रुपए। तो मूलधन कितना हो गया? मूलधन हो गया 500 रुपए। एक छोटी सी जानकारी और ले लीजिए, कह रहे थे ये जो हमने चिन्ह लगाया है ये रुपए का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? रुपए का चिन्ह। ये 2010-11 से शुरुआत हुई, इससे पहले हमारी भारतीय मुद्रा का कोई चिन्ह नहीं होता था, लेकिन अब हमारे पास एक चिन्ह है जिसे हम कहते हैं रुपया, और ये दिया था IIT गुवाहाटी के व्यक्ति हैं डी उदय कुमार, उन्होंने। याद रखना है आपको। तो मूलधन कितना हो गया बच्चों? 500 रुपए। उसके अलावा दर कितनी होगी? दर
दर बराबर हो गई 5%, दर कितनी हो गई 5%, और समय कितना हो गया, समय हो गया 4 वर्ष, कितना हो गया 4 वर्ष। अब बताइए आपको साधारण ब्याज निकालना है, सूत्र आपने पढ़ा कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, तो सूत्र जब आप लगाएंगे इसलिए साधारण ब्याज बराबर ये हो जाएगा आपका मूलधन कितना है 500 रुपए, बच्चे 500 गुणा, फिर आता है दर कितनी है 5%, तो आपने 5% लगाया, 1% नहीं लगाएंगे, गुणा समय कितना है बच्चे, वो है आपका 4 वर्ष, तो आप यहां लिखेंगे 4 बटे कितना 100। ठीक है, एक बार और समझिएगा, मूलधन कितना है 500 रुपए, 500, दर कितना है 5% गुणा 5, समय कितना है 4 वर्ष गुणा 4, तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब आप इसे काटेंगे 100 बन गए 500, तो बच्चे कितना है आपका 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 और गुणा 4। अब आप इसको गुणा करेंगे 5 बन गए 25 चौका 100, तो 100 रुपए क्या है आपका साधारण ब्याज आ गया। तो साधारण ब्याज कितना हो गया, साधारण ब्याज हो गया मेरे बच्चे 100 रुपए। अब वो व्यक्ति जब 2 साल बाद जिस व्यक्ति से उसने 500 रुपए लिए उस व्यक्ति को जब देने जाएगा, यानी कि वो देगा क्या उसको मिश्रधन, क्योंकि मूलधन लिया था उसने, ब्याज से पैसे देगा तो क्या करेगा मिश्रधन, तो इसलिए मिश्रधन बराबर हो जाएगा। हालांकि इसमें साधारण ब्याज पूछा, साधारण ब्याज 100 रुपए आपका आ चुका है, लेकिन मिश्रधन भी आपसे पूछा जाए तो मिश्रधन आप बताएंगे कितना हो जाएगा आपका, मिश्रधन बराबर हो जाएगा आपका 500 प्लस 100 बराबर 600। ठीक है, तो इस तरीके से हम साधारण मिश्रधन भी निकाल सकते हैं और साधारण ब्याज भी निकाल सकते हैं, दोनों चीजें समझ में आई होंगी। तो अब तक हमने पहले बच्चों क्या समझा, साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है, समयावधि क्या होती है, दर क्या होता है, और किस तरीके से हम साधारण ब्याज को निकालते हैं और किस तरीके से हम मिश्रधन को निकालते हैं। आशा करता हूँ इतना टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा और ये सवाल भी आपको करना आया होगा। चलिए थोड़ा सा हटते हो, क्योंकि आप परीक्षा देने होंगे विद्यालय की तो वहां साधारण क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपसे, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब हटके आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए। देखिएगा, ये आपसे कहते हैं कि कितना मूलधन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 782 रुपये हो जाएगा। अब आप बताइए, इन्होंने आपसे पूछा मूलधन यानी कि कितना पैसा आपने लिया, ये नहीं पता। यहाँ आपको पता था कि कितना पैसा आपने लिया 500 रुपए, लेकिन यहाँ आपको ये नहीं पता कि कितना पैसा आपको लिया था, लेकिन इसने कहा 5% वार्षिक ब्याज की दर से आपको 3 वर्ष के लिए दिया है और 782 रुपए आपको देने हैं। तब आप ऐसी स्थिति में कितना पैसा लिया ये आपको पता लगेगा। अब आपने माना मूलधन, जो पैसा लिया आपको नहीं पता, तो आप बच्चे कर सकते हैं मूलधन बराबर x रुपया, नहीं पता तो x मान लिया आपने, तो माना मूलधन बराबर x रुपया और दर बराबर कितनी है, दर बराबर है वो है 5% और समय कितना है, समय बराबर है 3 वर्ष, समय बराबर है 3 वर्ष। अब चूंकि सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर जब आप निकालेंगे हो जाएगा मूलधन यानी कि x, दर 5 गुणा समय बटे 100। तो आप बच्चे से कर सकते हैं 20 बार घटाइए, 20 पंजे 100, तो आपका यहाँ से जाएगा 3x बटे 20। तो आपका जो ब्याज है वो x के रूप में 3x अपॉन 20 आ चुका है, यानी कि अब आपको ब्याज पता लग गया कितना होगा, इतना होगा। अब आपने सूत्र पढ़ा था मिश्रधन बराबर क्या होता है आपका, मूलधन प्लस ब्याज, ये सूत्र पढ़ा था आपने। देखिए आपने पढ़ा था मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो बच्चों आप क्या करेंगे, मिश्रधन आपको क्या है, कह रहा है 3 वर्ष बाद 782 रुपए देने पड़ते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है मिश्रधन आपको पता लग गया 782 रुपए। मूलधन आपने x माना था तो आपने x लिख लिया, ब्याज आपने निकाल लिया, कितना है 3x अपॉन 20। ठीक है जी, तो 782 आपका मिश्रधन हुआ, मूलधन आपने x माना था x रख लिया, ब्याज आपने निकाला 3x अपॉन 20, इतना आपका ब्याज होगा। तो क्या बच्चे ये कितना हो जाएगा आपका, आप खुद देखिएगा, इसको सरल करेंगे, ये हो जाएगा आपका 20x प्लस 3x बटे 20 बराबर 782। ठीक है, अब आपने कितना निकाला, देखिएगा इसका एलसीएम रख दिया हमने 1, 20 आ गया एलसीएम, 1 20 के ऊपर करें 20x प्लस 20 से 1 बार गया, 1 के ऊपर करें 3x बराबर कितना होगा 782। अब इसको करेंगे कितना 20 और 3 23x बटे 20 बराबर
782। ठीक है, अब आप इसको देखें, ये किसी न किसी तरीके से 23 से कट जाएगा। आप इसको भाग दे सकते हैं, 782 को किससे 23 से भाग दें। ठीक है, जब 23 से भाग देंगे तो बच्चे 3 बार करा, 3 दिया 9, 3 दूनी 6। ठीक है, अब इसमें से घटाया 18 में से 9 गए 9, अब लिख लिया आपने 2। अब इसमें 4 बार से काट के देगा, 4 दिया 12, 1, 4 दूनी 8 में 9, तो कितनी बार कटा 34 बार। तो क्या बच्चे 23 से कितनी बार कटा 34 बार। अब यहां से x का जब मान निकालेंगे, x बराबर हो जाएगा 34, 20 की जब गुणा होगी तो 34 में कितने हो गए 68, ये हो जाएगा 680। तो अब आपको पता लग गया उस व्यक्ति ने जब ब्याज के पैसे लिए थे तो उसने 680 रुपए लिए थे। जब 5% का उसका ब्याज लगा, 3 वर्ष तक उसने अपने पास पैसा लगा, जब वो चुकता करने लगा तो उसे 782 रुपए देने पड़े। तो इस तरीके से हमने जाना कि इस व्यक्ति ने जो मूलधन लिया था वो कितना लिया था 680 रुपए लिया। तो बच्चे ऐसा करता हूं, अगर थोड़ा सा सवाल घुमा फिरा के आपसे पूछा जाता है तो इस तरीके से आप उसको सरल कर सकते हैं। आइए बच्चे कुछ क्वेश्चन विगत वर्षों की परीक्षा में जिस तरीके से पूछे गए वो कैसे होते हैं उस पर चर्चा करते हैं। कुछ क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर के देख लेते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए आपसे, और साथ ही साथ हम देख लेते हैं आपसे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हमें करने हैं। बच्चे अभी हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, उसमें 2% के लिए हमने 5% मान के क्वेश्चन को सरल कर लिया था, तो वो 2% तो गलती से 5% पढ़ा लिया, उसे आप समझ लेना गलती हमारी है, तो थोड़ा ध्यान रखना कभी आपके समय 2% के लिए 5%। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर की परीक्षा में पूछे गए हैं। जैसे ये क्वेश्चन 2019 की परीक्षा में पूछा गया था, यानी आपसे 2 साल पहले की परीक्षा होती उसमें पूछा गया था। ये कहते हैं कौन सी राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6,000 रुपये 6600 रुपये सॉरी। तो इसे तो आपको सरल करना है, बहुत आसान सा। आपको क्या दे दिया, रेट दे दिया, ठीक है, टाइम दे दिया, और आपको मिश्रधन दे दिया 6600 रुपये। मिश्रधन 6600 रुपये हो गया, रेट 8% हो गया, समय 4%। सूत्र आपने पढ़ लिया है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। फिर आपसे क्या है कि वह दर, यहाँ को दर बतानी है कितने रुपए राशि का, यानी कि आपको मूलधन दे दिया 17,500 रुपए 2 वर्षों के लिए, तो मूलधन कितना ये हो गया 17,500 रुपए, ब्याज हो गया 2 वर्ष, ठीक है। दर आपको निकालनी है और साथ साथ आपको इंटरेस्ट दे दिया, कितना हो जाता है 2 वर्षों में कितना हो जाता है, 19,250 रुपए। तो सामान्यतः क्वेश्चन जैसा भी हमने बताया उसी का आधार इसे कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन है आपका 1800 रुपए का 2.5 वर्ष में मिश्रधन इतना हो जाता है, यानी कि आपको मूलधन दे दिया, समय दे दिया, मिश्रधन दे दिया, तो आपसे दर पूछा है। दर का फॉर्मूला आपको पता ही है, सामान्य सूत्र से आप बना सकते हैं। और फिर दिया आपको किस धन का 6 वर्ष वार्षिक दर से 4.5% की ब्याज दर से इतना हो जाएगा। तो आपको क्या दे दिया, वार्षिक ब्याज की दर दे दी, समय 4.5 वर्ष दे दिया। इसको आप लिख सकते हैं 4 में 8 9/2, ठीक है, ये 4.5 कर सकते हैं। साधारण ब्याज आपको दे दिया 324 रुपए, रेट दे दिया, सिंपल इंटरेस्ट दे दिया और आपको टाइम दे दिया। तो बहुत आसान सा है, आपको क्या निकालना है, इसमें प्रिंसिपल अर्थात मूलधन निकालना। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको करने भी है और साथ आपको बता देंगे इस तरह के क्वेश्चन आपसे विगत वर्षों की परीक्षा पूछेंगे। ये 2019 में आया था, ये 2016 का क्वेश्चन है, ये 1999 का क्वेश्चन है, 1997 का। तो आप समझ सकते हैं सामान्य क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर कोई क्वेश्चन आपसे इस तरीके का नहीं पूछा जाएगा कि प्रतिशत दर की जो है वो आपकी छमाही है या तिमाही है, क्योंकि आप बच्चा 5 स्तर पास करके जा रहे हैं तो आपसे सामान्य प्रश्न ही पूछे जाएंगे, कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन इतना जरूर है आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, थोड़े से घुमा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है। यहाँ आपसे कहा है मुझे कि 5 रुपए प्रति सैकड़ा, देखो थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा दिए। सैकड़े का मतलब हमने जब अभी पीछे प्रतिशत पढ़ा था, इससे पिछले चैप्टर तो हमने समझाना था सैकड़े का मतलब ही क्या है, प्रतिशत से अभिप्राय, क्योंकि हमने समझा था परसेंटेज जो वर्ड है उसी से परसेंटेज बना, और परसेंटेज का मतलब क्या होता है, प्रति सैकड़ा, यानी कि 5% इसका मतलब है। जब भी सैकड़ा आ जाए तो इसका मतलब 5%, क्लियर। तो घबराना नहीं है, कभी आप सोचेंगे ये सैकड़ा क्या बोला अभी, तो सिंपल सी बात, आपको क्या दे दिया, इतना रुपए ब्याज की दर से इतने रुपए का ब्याज इतना हो जाएगा। तो समय पूछ रहा है आपसे, समय आपको निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT अपॉन 100, इसमें T इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिंपल से SI इंटू 100 अपॉन R इंटू T। तो यहाँ आपसे अगला क्वेश्चन है आपका, साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। तो सोच के देखिएगा जो मूलधन है वो क्या होगा, x कंसीडर कर लिया, तो जो मिश्र धन हो जाएगा वो 4x हो जाएगा, यानी कि उसका 4 गुना हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक x कंसीडर किया जाएगा, 4x कंसीडर किया जाएगा और समय अभी आपको 15 वर्ष की।
आप सामान्य तरीके से निकालिए और कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन 3 और 4 दिए। तो बच्चे मैंने आपको क्वेश्चन को बताया कि पिछले वर्ष की परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन से क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करिए। बच्चे आप अच्छे से इनका अभ्यास कीजिए। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं बिल्कुल आपको उसका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो बच्चे घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बाय बाय।